वही हुआ जिसका डर था, और ये अभी सिर्फ शुरुआत है। हमला हो गया है, आपने डिसबैंड कर दिए हैं यहाँ जिहादी ग्रुप्स को, आपके बहुत से जिहादी लोग इंडिया ने यहाँ असैसिनेट कर दिए हैं, बट कैन यू रिवाइव द जिहाद अगेंस्ट इंडिया एंड कश्मीर, और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। मसूद अजहर जैश ए मोहम्मद का वो क्या मर चुका है? इंटेलिजेंस ब्यूरो की एक रिपोर्ट आज सामने आई है कि वो शायद मर चुका है। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का टॉप कमांडर था मौलाना सलमान अजहर, जिसकी तस्वीर आप ठीक मेरे बगल में देख रहे हैं। जी हां, इसके अलावा इसकी डिटेलिंग कर रहे हैं दर्शकों। आतंकवादी मसूद अजहर का बेहद करीबी इसे कहा जाता था, तमाम बड़े ऑपरेशंस में ये शामिल होता था। जो शहीद हो रहे हैं उनसे अल्लाह की मुलाकात होगी, दुनिया में उन पर क्या बीती इस पर भी बात होगी। कोई कुछ नहीं कर रहा, इतनी फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, दुख और शर्म है। हाँ, शर्म का मुकाम भी है, यकीन करें। बिल्कुल, आप हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ कर क्यों नहीं रहे? इसको हमको एक नाम देना पड़ेगा, हमको देना पड़ेगा सफाई अभियान। पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात के हवाले से आप क्या समझते हैं? कुछ ब्रेक थ्रू हो सकता है, कोई डायलॉग, कोई अच्छी मुस्बत बात हो सकती है? Pakistan is not known for being the cleanest place on earth. It's actually a dirty shithole full of terrorists. I've never heard anybody say that they want to go to Pakistan for vacation. होकर तमाम पाकिस्तानियों को सोचना पड़ेगा और इस हवाले से अज़्म करना पड़ेगा। और मजेदार बात यह कि जो टेररिस्ट होते हैं, चाहे वो हाफिज सईद हो, चाहे वो मसूद अजहर हो, चाहे वो उसामा बिन लादेन हो, उसको हमारे यहाँ के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर उठ के शहीद बताते हैं। सबसे पहले तो ये जो मुल्ले हैं ना, ये हमारे सबसे बड़े हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। और पूरी मॉडस ऑपरेंडी घटनाओं की पूरी डिटेलिंग करने की जिम्मेदारी इसको दी गई थी। भारत के खिलाफ साजिश के प्लान में भी शामिल रहा है, चाहे पहलगाम घटना की बात कर लीजिए या देश में मुख्तलिफ इलाकों में हुए बम धमाकों की बात कर लीजिए। जी हाँ, जम्मू कश्मीर पे खास फोकस था इसका, और जम्मू कश्मीर में आतंकी भेजने का आरोपी यही है। लॉन्चिंग पैड्स पर आतंकियों को ट्रेन करता था और फिर वैली में आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने के लिए उन्हें भेजा करता था। भारत के युवाओं को कट्टरपंथी बनाना, उनको ब्रेन वॉश करना, उनको रेडिकलाइज करना, ये इसकी जिम्मेदारी थी, ये इसका काम था। अब ये काम इसका खत्म हो गया है क्योंकि ये रहा नहीं। अवैध हथियार भारत में भेजने का आरोपी हिंदुस्तान के खिलाफ आतंकियों की भर्ती में शामिल रहा है। ये है मौलाना सलमान अजहर, जिसको किसी अननोन अनआइडेंटिफाइड इंसान ने मार दिया। पाकिस्तान का एक न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ इस्लामाबाद, उसमें आज एक रिपोर्ट सामने आई। ये उनका दावा है। बाय द वे मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूं, ये भारत की मीडिया नहीं है या मैं कोई भारत का जो इंफॉर्मेशन कुछ शेयर नहीं कर रहा हूं। ये पाकिस्तान के मीडिया में इस समय बातें हो रही है जो मैं रिपोर्ट कर रहा हूं, तो इसमें कोई सेंसिटिव चीज में बात नहीं कर रहा हूं। जो ऑनलाइन है इंफॉर्मेशन मैं वो शेयर कर रहा हूं। तो यहां पे ये रिपोर्ट में इन्होंने ये दावा किया है कि इंडियन आर्मी की लॉजिस्टिक्स जो है वो पाकिस्तान बॉर्डर पे बढ़ चुकी है। हैवी इक्विपमेंट, टैंक्स और होविटाइजर्स ये सारे मूव किए जा रहे हैं राजस्थान में। और ये रिपोर्ट का दावा है कि जो स्केल पे लॉजिस्टिक्स एफर्ट्स हो रहे हैं ये बहुत बड़ा है और स्पेशल ट्रेन्स इस समय जारी हैं टोवर्ड आर्टिलरी सिस्टम्स सेंट्रल डेपोज से फॉरवर्ड पोस्ट के अंदर। और उनको ऐसा लगता है कि ये सिग्नल है कि यहाँ पे कुछ यहाँ पे प्लानिंग की जा रही है। और उन्होंने बोला है कि पिछले 8 हफ्तों में, मतलब पिछले 2 महीनों में सैटेलाइट इमेजरी और ग्राउंड फुटेज जो इंडिपेंडेंट एनालिस्ट, सो कॉल्ड पता नहीं कौन से एनालिस्ट हैं, उन्होंने रिवील किया है कि राजस्थान सेक्टर में काफी हैवी रेल एक्टिविटी देखी गई है। और 10 स्पेशली पिछले 10 दिन के अंदर कम से कम 4 डेडिकेटेड मिलिट्री ट्रेन्स गई हैं राजस्थान में, जिसके अंदर टैंक्स, होविटाइजर्स और बहुत सारे जो इक्विपमेंट हैं वो जा रहे हैं, ऐसा इन लोगों ने दावा किया है। अब इन्होंने ये भी लिखा है कि इंडियन ऑफिशियल्स हैव नॉट डिनाइड द मोमेंट्स बट फ्रेम्ड देम एज रूटीन एक्सरसाइजेस। अब ये जो वेबसाइट है टाइम्स ऑफ इस्लामाबाद, ये जो देखिए ये लोग की क्रेडिबिलिटी क्या है हमें पता नहीं है। इन लोग इस्लामाबाद में शिहाला एरिया में लोकेटेड है, पता नहीं। और आज ही के दिन हमारे नॉर्दर्न कमांड के जो चीफ हैं वो आज लद्दाख पहुंच गए
और कुछ पाकिस्तानी सोशल मीडिया में तो ये भी बोलने लगे कि जी तालिबान और भारत मिलके हमला करेंगे पाकिस्तान के ऊपर। अभी 1 साल के बाद इस अटैक को 1 साल हो गया, अभी भी वो मुझे वहां पे जो फुटेजेस आई थी वो अभी भी लोग सोशल मीडिया पे लगा रहे हैं। देखकर आज भी ऐसा दुख होता है, अफसोस होता है एक इंसान के तौर पे। लेकिन ये आज भी वही स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये अभी भी वही लगे हुए कि जी भारत जो है वो फिर अटैक करने वाला, ऐसा कुछ करके। अरे तो फिर वो आर्मी पब्लिक स्कूल का वो क्या था, फिर उसको भी यही कह दीजिए। फिर उसके लिए ये क्यों कहा जा रहा है कि जी नहीं वो एहसानुल्लाह एहसान ने किया, फलाने ने किया, तो किधर है एहसानुल्लाह एहसान? कोई इनसे पूछेगा तो ये जवाब नहीं देंगे। फिर यहाँ पर तो अजीब तरीके से ये लोग काम करते हैं और उसके बाद अपनी ही चीज को और खराब से खराब तर होते हुए मतलब बनाते चले जाते हैं। इनको क्या लग रहा है कि जो पब्लिक देख रही है, सुन रही है, पढ़ रही है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये पिछले दिनों कमर चीमा साहब ने मेरा इंटरव्यू किया, फिर मैंने उनका इंटरव्यू किया, तो उनसे मैंने यही पूछा, मैंने कहा जी दुनिया का मीडिया जो है, किसी भी मुल्क का मीडिया इंक्लूडिंग चाइना, क्या किसी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ने ये कहा कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था सिवाय पाकिस्तानी मीडिया के? तो भाई चाइना का मीडिया नहीं कह रहा, ईरान का मीडिया नहीं कह रहा, सऊदी अरेबिया का मीडिया ये क्लेम नहीं कर रहा, तो फिर क्या क्रेडिबिलिटी है आपके इस क्लेम की? और फिर यूएन ने देखिए कि उसको एज अ टेररिस्ट एक्ट के तौर पे उसको कंडेम किया, ये नहीं कहा कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। तो चाइना ने क्यों नहीं वीटो कर दिया उस रेजोल्यूशन को? चाइना तो हमारा बड़ा दोस्त है, बड़ी हमारी गहरी दोस्ती है उनके साथ। और हाफिज सईद का आपने तज़किरा किया कि हाफिज सईद साहब जो है ना 99 में उन्होंने बयान दिया था कि आज मैं भारत के टूट जाने का ऐलान करता हूं, हम उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक पूरा भारत पाकिस्तान में शामिल नहीं हो जाता। और ये वही साहब हैं जिन्होंने उसामा बिन लादेन की गायबाना नमाज जनाजा लाहौर में और श्रीनगर में, आपके इल्म में होगा कि इनकी जो नमाज जनाजा है बिन लादेन की, वो सैयद अली गिलानी ने पढ़ाई थी और वो फिका हनफी से ताल्लुक रखते थे और फिका हनफी में इसकी इजाजत नहीं है गायबाना नमाज जनाजा की। इसके बावजूद उन्होंने पढ़ाई, तो जाहिर है कि वो इनको पसंद करते होंगे तो तभी उन्होंने पढ़ाई ना, वरना इस अरसे में कितने मुसलमान लीडर जो हैं फौत हुए हैं। पाकिस्तान के एक प्रेसिडेंट थे फारूक लगारी, वो फौत हुए, उनकी नमाज जनाजा नहीं उन्होंने पढ़ाई, लेकिन उसामा बिन लादेन की गायबाना नमाज जनाजा उन्होंने पढ़ाई। तो इससे क्या क्या साबित होता है, क्या क्या मैसेज जाता है बाकी दुनिया को? सर यही मैसेज जाता है कि इस तरह के लोगों को हम सपोर्ट करते हैं। अभी भी आप बहुत माजरत के साथ सर हाफिज सईद को साहब तो ना कहा करें आप। तो सर ये इन लोगों को तो सर हम साहब कहते हैं और जिनको साहब कहना चाहिए उनके सीधे सीधे नाम लिए जाते हैं पाकिस्तान में। तो सर इससे साफ पता तो यही लगता है कि अगर हाफिज सईद की तारीफ की जा रही है या उसामा बिन लादेन को इमरान खान ने भी शहीद का करार दे दिया था और भी कई लोगों ने, सर 11 साल हमने 10-11 साल हमने छुपा कर भी रखा। हालांकि अमेरिकन एजेंसीज जो हैं वो बहुत स्मार्ट समझी जाती हैं और मुझे हैरत है कि उनको 11 साल तक पता कैसे नहीं लगा कि उसामा बिन लादेन यहाँ पर था। लेकिन सर ये हमारा माइंडसेट बताती है ना। हमने कभी जो है डॉक्टर अब्दुल सलाम के बारे में बात की है क्या? कभी हमने उनको कभी कहा कि वो हमारे हीरो हैं, वो हमारे नेशनल हीरो हैं, उनके लिए जो है हमने कभी कहा तारीफें की हो या उनके लिए हमने कभी टीवी शोज किए हो या कभी बैनर लगाया हो, उनका कोई फोटो आपने कहीं आते जाते देखा हो या ये बात की गई हो कि जिनकी वजह से हम बहुत पाकिस्तान का नाम बड़ा रोशन हुआ है? नहीं, ऐसी कोई बात हम नहीं करते इन लोगों के लिए। और इसी तरीके से आदेशर कावल जी जो हमारे जर्नलिस्ट थे उनके लिए हम उनका नाम नहीं लेते। हम और किसी अपने साइंटिस्ट का या किसी टीचर का या किसी और बड़े जर्नलिस्ट का, बड़े जर्नलिस्ट वो नहीं सर जो टीवी पे नजर आते हैं, मेरे ख्याल है सबसे बेकार जर्नलिस्ट हमारे वही हैं जो टीवी पे नजर आते हैं। उसके अलावा जो बाहर हैं वो हम कहीं बेहतर काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो अच्छा काम नहीं कर रहे, लेकिन खैर उनसे कहीं बेहतर काम लोग बाहर कर रहे हैं, लेकिन हम उनका नाम तो कभी नहीं लेते। लेकिन इनको कहा जाता है कि जी ये पाकिस्तान का बड़ा कोई नाम रोशन कर रहे हैं और ये भारत को इधर मिला लेंगे। मतलब अजीब अजीब बातें सर। इनको तो मेरे ख्याल है फौरी तौर पे जेल में तो डाला नहीं है, कम से कम मेंटल हॉस्पिटल में ही डाल दें हाफिज सईद को, ये तो कुछ भला हो जाएगा। यही तो प्रॉब्लम है, जिस दिन हम ये बात समझ जाएंगे या इस बात पे चले जाएंगे, बहुत सी चीजें वो जो जरदारी साहब कह रहे थे ना
कि वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कोई कुरान या हदीस नहीं है जिसको बदला ना जा सके। तो जिस दिन हमने उसमें ये चेंजेस ले आए कि हमारे यहाँ जो है किसी भी रिलीजन के लोग जो है वो हमारे गवर्नमेंट में भी हो सकते हैं, वो आर्मी चीफ भी बन सकते हैं, वो हमारे सदर और प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते हैं, और उसका रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है, तो उस दिन पाकिस्तान प्रोग्रेस कर जाएगा, उस दिन पाकिस्तान बहुत बेहतर हो जाएगा। क्योंकि बहुत से ऐसे टैलेंटेड लोग हैं जो मुसलमान ना होने की वजह से जिनको हम आगे नहीं आने देते। आप अगर इंडियन मीडिया देखते हो तो आपको पता लगेगा कि इंडियन मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर कितने ही मुसलमान जर्नलिस्ट और एंकर्स काम करते हैं कैमरा के सामने, वो शोज अपने करते हैं। पाकिस्तान में आप मुझे बता दीजिए कौन है कोई खास हिंदू कम्युनिटी के कोई हो जिनको हमने बहुत आगे आने दिया हो। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।